नमस्कार मित्रों, आज हम स्वामी विवेकानंद जी की वाणी के माध्यम से जीवन विमर्श के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। जीव का स्वरूप कैसा है? मनुष्य को इस संसार में शुभ अशुभ, अच्छे बुरे और मंगल अमंगल के मध्य कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए, इसका बहुत ही सुंदर उत्तर स्वामी विवेकानंद जी ने अपने अमेरिका प्रवास के दौरान दिया था। इन्हीं व्याख्यानों में से कुछ को उनकी शिष्या S.E. वॉल्डो ने लिख लिया था, जो बाद में इंस्पायर्ड टॉक्स के नाम से पुस्तक रूप में प्रकाशित हुई, जिसका हिंदी रूपांतरण देववाणी नाम से हुआ। आइए सुनते हैं उसके कुछ प्रमुख अंश। बुधवार दिनांक 19 जून 1895 स्वामी जी बाइबल की एक पुस्तक हाथ में लेकर छात्रों के समक्ष उपस्थित हुए एवं उसके नवीन संहिता भाग के सेंट जॉन द्वारा संकलित उपदेशों को खोलकर बोले, जब तुम लोग सभी ईसाई हो तो ईसाई शास्त्र से ही आरंभ करना ठीक होगा। जॉन के ग्रंथ के प्रारंभ में ही यह उपदेश है। आदि में शब्द मात्र था, वह शब्द ब्रह्म के साथ विद्यमान था और वह शब्द ही ब्रह्म है। हिंदू लोग इस शब्द को माया या ब्रह्म का व्यक्त भाव कहते हैं, क्योंकि यह ब्रह्म की ही शक्ति है। जब उस निरपेक्ष ब्रह्म सत्ता को हम माया के आवरण में से देखते हैं, तब हम उसे प्रकृति कहते हैं। शब्द का विकास विविध है। एक है यह प्रकृति, यह है साधारण विकास, और इसके विशेष विकास हैं कृष्ण, बुद्ध, ईसा, रामकृष्ण आदि सब अवतार पुरुष। उस निर्गुण ब्रह्म के विशेष विकास ईसा को हम जानते हैं, वे हमारे ज्ञेय हैं, किंतु निर्गुण ब्रह्म को हम नहीं जान सकते। हम परमपिता को नहीं जान सकते, उसके पुत्र को जान सकते हैं। निर्गुण ब्रह्म को हम केवल मानवत्व रूपी रंग में से ही देख सकते हैं, ईसा में से ही देख सकते हैं। जॉन रचित ग्रंथ की प्रथम 5 सूक्तियों में से ईसाई धर्म का सार निहित है। इसकी प्रत्येक सूक्ति गंभीरतम दार्शनिक तथ्य से परिपूर्ण है। जो पूर्ण स्वरूप है वे कभी अपूर्ण नहीं होते। अंधकार के मध्य में रहते हुए भी वे अंधकार से अस्पृष्ट रहते हैं। ईश्वर की दया सभी के ऊपर स्थित रहती है, किंतु उनका पाप उन्हें छू नहीं सकता, अर्थात मनुष्यों का पाप उन्हें छू नहीं सकता। हम नेत्र रोग से ग्रसित हो सूर्य को अन्य प्रकार का देख सकते हैं, किंतु सूर्य जैसा पहले था वैसा ही रहता है, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। जॉन के 29वें श्लोक में जो लिखा है, जगत का पाप दूर करते हैं, उसका अभिप्राय यह है कि ईसा हमें पूर्णता प्राप्त करने का पथ दिखला देंगे। ईश्वर ने ईसा होकर जन्म लिया, मनुष्य को उसके प्रकृत स्वरूप को दिखला देने और यह समझा देने के लिए कि हम भी वस्तुतः ब्रह्म स्वरूप ही हैं। हम लोग हैं देवत्व के ऊपर मनुष्यत्व का आवरण मात्र, किंतु देव भावापन्न मनुष्य की दृष्टि से ईसा और हम में स्वरूपतः कोई भेद नहीं है। तत्ववादियों के ईसा हमारे समान साधारण मनुष्यों की अपेक्षा बहुत ही उच्च स्तर पर अवस्थित हैं। एकत्ववादियों के ईसा ईश्वर नहीं है, वे एक साधु पुरुष मात्र हैं। इन दोनों में से कोई भी हमारी सहायता नहीं कर सकते, किंतु जो ईसा ईश्वर के अवतार हैं, वे अपने ईश्वरत्व को नहीं भूलते। वे ही ईसा हमारी सहायता कर सकते हैं। उनमें किसी प्रकार की अपूर्णता नहीं है। इन सभी अवतारों को सर्वदा स्मरण रहता है कि वे
साक्षात ईश्वर हैं। उनका यह ज्ञान जीवन भर वैसा ही बना रहता है। वे उन अभिनेताओं के समान हैं जिनका अपना अभिनय समाप्त हो चुका है, जिनका निजी अन्य कोई प्रयोजन नहीं है, तो भी जो दूसरों को आनंद देने के लिए रंगमंच पर बार बार आते हैं। इन महापुरुषों को संसार की कोई भी मलिनता नहीं छू पाती। वे हमें कुछ काल तक शिक्षा देने के लिए मनुष्य होकर आते हैं। वे ऐसा अभिनय करते हैं मानो वे हमारे ही सदृश बद्ध हैं, किंतु वास्तव में वे कभी भी बद्ध नहीं हैं। वे सर्वदा मुक्त स्वभाव ही रहते हैं। मंगल यद्यपि सत्य के समीपवर्ती है, किंतु तो भी वह सत्य नहीं है। अमंगल हमें विचलित न कर सके, यह सीखने के बाद हमें यह सीखना होगा कि मंगल भी हमें सुखी न कर सके। हमें जानना होगा कि हम मंगल और अमंगल दोनों के परे हैं। वे दोनों सीमाबद्ध हैं और हमें यह समझना होगा कि एक के रहने पर दूसरा रहेगा ही। द्वैतवाद का भाव प्राचीन पारसियों से आया है। वास्तव में अच्छा और बुरा दोनों एक ही हैं और हमारे मन पर अवलंबित हैं। मन जब स्थिर और शांत रहता है तब अच्छा बुरा कुछ भी उसे स्पर्श नहीं कर पाता। शुभ और अशुभ दोनों के बंधनों को काटकर संपूर्ण रूप से मुक्त हो जाओ, तब इन दोनों में से कोई भी तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकेगा और तुम मुक्त होकर परम आनंद का अनुभव करोगे। अशुभ मानो लोहे की जंजीर है और शुभ सोने की, किंतु जंजीर दोनों ही हैं। मुक्त हो जाओ और सदा के लिए जान लो कि कोई भी जंजीर तुम्हें बांध नहीं सकती। सोने की जंजीर की सहायता से लोहे की जंजीर को ढीली कर दो और फिर दोनों को फेंक दो। अशुभ रूपी कांटा हमारे शरीर में चुभा हुआ है। उसी वृक्ष का एक और कांटा शुभ रूपी लेकर पहले कांटे को निकाल लो, फिर दोनों को फेंक दो और मुक्त हो जाओ। संसार में सर्वदा दाता का आसन ग्रहण करो, सर्वस्व दे दो, पर बदले में कुछ न चाहो। प्रेम दो, सहायता दो, सेवा दो। इनमें से जो तुम्हारे पास देने के लिए है वह दे डालो, किंतु सावधान रहो, उसके बदले में कुछ लेने की इच्छा कभी न करो। किसी तरह की कोई शर्त मत रखो। ऐसा करने पर तुम्हारे लिए भी कोई किसी तरह की शर्त नहीं रखेगा। अपनी हार्दिक दानशीलता के कारण ही हम देते चलें, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार ईश्वर हमें देते हैं। एकमात्र ईश्वर ही देने वाले हैं। संसार के अन्य सभी लोग दुकानदार मात्र हैं। उसी के हस्ताक्षर वाले चेक को प्राप्त करने का यत्न करो और उसे लेकर जहाँ जाओगे वहीं तुम्हारा स्वागत होगा। ईश्वर अनिर्वचनीय है, प्रेम स्वरूप है, उपलब्धि की वस्तु है, किंतु इति इति शब्द से वे कभी निर्दिष्ट नहीं हो सकते। हम जब किसी दुख या संघर्ष में फंसते हैं तब सारा संसार हमारे लिए अत्यंत भयावह प्रतीत होने लगता है, किंतु जैसे हम कुत्ते के दो बच्चों को आपस में खेल करते हुए या एक दूसरे को काटते हुए देखकर पहले तो उस ओर ध्यान ही नहीं देते, समझते हैं कि ये दोनों आपस में खेल रहे हैं। इतना ही नहीं, बीच बीच में यदि उन्हें एक आधा बड़ा घाव भी लग जाए तो भी हम समझते हैं कि इससे उनका कोई विशेष अनिष्ट नहीं हो सकेगा।
उसी प्रकार हम लोगों की मारपीट और झगड़े आदि भी ईश्वर की दृष्टि में खेल मात्र हैं, विशेष कुछ भी नहीं। यह संपूर्ण जगत केवल खेल के लिए है। भगवान को इसमें आनंद ही होता है। संसार में कुछ भी क्यों न हो, उन्हें क्रोध नहीं आता। एक अन्य प्रसंग में विवेकानंद जी अपने शिष्यों के सामने माँ से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, माँ, इस जीवन समुद्र में मेरी नौका डूब रही है। भ्रमजाल की आंधी और मोह ममता का प्रचंड झंझावात प्रतिक्षण बढ़ता जा रहा है। मेरे पांचों माझी पंच इंद्रियां मूर्ख हैं और कर्णधार मन दुर्बल है। मेरी स्थिति डावाडोल है, मेरी नाव डूब रही है। माँ, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। माँ, तुम्हारा प्रकाश केवल साधुओं में ही नहीं, पापियों में भी है। यह प्रकाश प्रेमिकों के भीतर जैसे रहता है, वैसे ही हत्यारों के भीतर भी विद्यमान है। माँ ही सभी रूपों में स्वयं को अभिव्यक्त कर रही है। आलोक अशुद्ध वस्तु पर पड़ने से अशुद्ध नहीं होता, इसी तरह शुद्ध वस्तु पर पड़ने से उसके गुण में वृद्धि नहीं होती। आलोक नित्य शुद्ध सदा अपरिणामी है। सभी प्राणियों के भीतर वही सौम्यतरा नित्य शुद्ध स्वभावा सदा अपरिणामिनी माँ विराजमान है। या देवी सर्वभूतेषु चेत् नित्यभिधीयते। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वे दुख कष्ट में, भूख प्यास में उसी प्रकार रहते हैं जिस प्रकार सुख में तथा उदात्त भावों में। यह भ्रमर जो मधुपान कर रहा है वह दूसरा कोई नहीं है। वे स्वयं प्रभु ही इस भ्रमर रूप में मधुपान कर रहे हैं। ईश्वर ही सबके भीतर है। यह जानकर ज्ञानी व्यक्ति निंदा स्तुति दोनों का परित्याग करते हैं। जान लो, कोई भी तुम्हारा अनिष्ट नहीं कर सकता। कैसे कर सकेगा? क्या तुम मुक्त नहीं हो? क्या तुम आत्मा नहीं हो? वे हमारे प्राणों के भी प्राण, चक्षु के भी चक्षु और श्रोत्र के भी श्रोत्र हैं। हम लोग संसार के बीच से होकर चल रहे हैं। हम इस प्रकार भागे चले जा रहे हैं मानो हमें कोई सिपाही पकड़ने आ रहा हो। इसलिए हमें जगत के सौंदर्य का लेश मात्र ही आभास मिलता है। हमें यह जो इतना भय हो रहा है, इसका कारण है जड़ को सत्य समझकर उसमें विश्वास करना। जड़ की जो कुछ तथाकथित सत्ता प्रतीत हो रही है वह हमारे मन के ही कारण है। हम जगत नामक जो कुछ देख रहे हैं वह ईश्वर ही है। वे ही प्रकृति के बीच से अपने को अभिव्यक्त कर रहे हैं। 23 जून रविवार 1895। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, साहसी और निष्कपट बनो, जिसके बाद जिस मार्ग पर चाहो अपनी इच्छानुसार भक्ति और विश्वास के साथ अग्रसर हो। निश्चय ही तुम उस पूर्ण वस्तु को प्राप्त करोगे। यदि एक बार किसी तरह जंजीर की एक कड़ी पकड़ सको तो पूरी जंजीर को क्रमशः अपने पास खींच लाने में समर्थ हो सकोगे। वृक्ष की जड़ में यदि जल डाला जाए तो समस्त वृक्ष जल प्राप्त कर लेता है। यदि हम भगवान को पा सके तो समझो सब कुछ पा लिया। एकांगी भाव ही जगत के लिए अति अनिष्टकर वस्तु है। तुम अपने भीतर जितने विभिन्न भावों को विकसित कर सकोगे उतने ही
विभिन्न भावों से, कभी ज्ञानी की दृष्टि से और कभी भक्ति की दृष्टि से जगत का उपभोग कर सकोगे। पहले अपने स्वभाव को ठीक ठीक पहचान लो, फिर उसी के अनुसार निष्ठा के साथ पथ पर आगे बढ़ो। प्रवर्तक के लिए निष्ठा, एक भाव में दृढ़ रहना ही एकमात्र उपाय है। यदि यथार्थ भक्ति हो, विश्वास हो और भाव के घर में चोरी न हो जाए, तो यह निष्ठा ही तुमको एक भाव से सभी भावों में ले जाएगी। गिरजा, मंदिर, मत मतांतर, विविध अनुष्ठान आदि तो पौधे की रक्षा के लिए लगाए गए घेरे के समान हैं। यदि पौधे को बढ़ाना चाहते हो तो अंत में इस घेरे को हटाना ही पड़ेगा। इसी प्रकार विभिन्न धर्म, वेद, बाइबल, मत मतांतर ये सभी पौधों के गमलों के सदृश हैं, किंतु इन गमलों में से उन्हें एक न एक दिन बाहर निकालना ही पड़ेगा। निष्ठा भी पौधे के गमले के समान ही साधक की रक्षा करती है। एक एक तरंग को नहीं, सारे समुद्र को देखो। पिपीलिका और देवता में भेद दृष्टि मत रखो। प्रत्येक कीट पतंगे भी प्रभु ईसा का भाई है। फिर एक को बड़ा और एक को छोटा कैसे कहते हो? अपने अपने स्थान पर सभी बड़े हैं। हम जिस प्रकार यहाँ रहते हैं, उसी प्रकार सूर्य, चंद्र और तारों में भी रहते हैं। आत्मा देश कालातीत और सर्वव्यापी है। जिस मुख से भी उस प्रभु का गुणगान हो रहा है, वह हमारा ही मुख है। जो भी आंख वस्तु को देख रही है, वह हमारी आंख है। हम किसी निर्दिष्ट स्थान में सीमाबद्ध नहीं हैं। हम देह नहीं हैं। समग्र ब्रह्मांड हमारी देह है। हम एक जादूगर के समान माया रूपी छड़ी घुमाते हैं और अपने सम्मुख इच्छानुसार नाना प्रकार के दृश्यों की सृष्टि करते हैं। हम मकड़ी के समान स्वनिर्मित एक बहुत बड़े जाल के बीच रहते हैं। मकड़ी अपनी इच्छानुसार जाल के किसी भी तार पर जा सकती है। आज वह जिस स्थान में रहती है उतने को ही जान सकती है, परंतु बाद में वह समस्त जाल को जान सकेगी। आज हमारा शरीर जिस स्थान में है, उसी स्थान में हम अपनी सत्ता का अनुभव करते हैं। इस समय हम केवल एक मस्तिष्क का व्यवहार कर पाते हैं, किंतु जब हम पूर्ण ज्ञान अथवा ज्ञानातीत अवस्था में पहुंचेंगे, तब हम सब कुछ जान लेंगे। हम सब मस्तिष्कों का व्यवहार कर सकेंगे। आज भी हम अपने वर्तमान ज्ञान को धक्का देकर इस प्रकार ठेल सकते हैं कि वह अपनी सीमा छोड़कर आगे बढ़ जाए और ज्ञानातीत या पूर्ण ज्ञान की भूमि में कार्य करने लगे। हम चेष्टा करते हैं केवल अस्थि स्वरूप, सत्स्वरूप होने के लिए। उसमें अहम भी नहीं रहेगा। शुद्ध स्फटिक के समान उसमें समग्र जगत का केवल प्रतिबिंब पड़ेगा, किंतु वह जैसा है वैसा ही रहेगा। यह अवस्था प्राप्त होने पर क्रिया नहीं रहती। शरीर केवल यंत्रवत हो जाता है। वह सर्वदा शुद्ध भाव युक्त ही रहता है। उसकी शुद्धि के लिए चेष्टा नहीं करनी पड़ती। वह अपवित्र हो ही नहीं सकता। अपने को वही अनंत स्वरूप समझो। ऐसा करने से भय बिल्कुल चला जाएगा। सर्वदा कहो, मैं और मेरे पिता ईश्वर एक हैं। अंगूर की लता पर जिस प्रकार गुच्छों में अंगूर फलते हैं, उसी प्रकार भविष्य में सैकड़ों ईसाओं का आविर्भाव होगा। उस समय संसार का खेल समाप्त हो जाएगा। सभी संसार चक्र से बाहर निकल जाएंगे और मुक्त हो जाएंगे। मान लीजिए एक पतीली में पानी रखा गया है। उबलने से पहले
पानी में एक के बाद एक बुलबुले उठते हैं, कोई बड़ा कोई छोटा। क्रमशः इन बुलबुलों की संख्या बढ़ने लगती है। अंत में सभी पानी एक आवाज के साथ खौलने लगता है और भाप बनकर बाहर निकल जाता है। बुद्ध और ईसा भी इस जगत में सर्वापेक्षा बड़े बुलबुले हैं। मूसा एक छोटा बुलबुला थे, उसके बाद और भी कई बड़े बड़े बुलबुले उठे। इसी प्रकार एक समय ऐसा आएगा जब संपूर्ण जगत बुलबुले होकर भाप के समान अदृश्य हो जाएगा, परंतु सृष्टि प्रवाह अविरत चलता ही रहेगा। फिर नूतन जल की सृष्टि होगी ही, और वह सृष्टि भी इसी प्रक्रिया के अनुसार चलती रहेगी। 24 जून सोमवार 1895 को स्वामी जी ने नारदी भक्ति सूत्र के विशेष स्थलों को पढ़कर व्याख्या की थी। उस प्रसंग के कुछ अंश। भक्ति ईश्वर के प्रति परम प्रेम स्वरूप है, अमृत स्वरूप है। उसकी प्राप्ति से मनुष्य सिद्ध बनता है, अमृतत्व लाभ करता है और परितृप्त हो जाता है। उसे पाकर मनुष्य और किसी की आकांक्षा नहीं करता, किसी के लिए शोक नहीं करता, किसी के भी प्रति द्वेष नहीं रखता, अन्य विषयों में आनंद का अनुभव नहीं करता और किसी सांसारिक विषय से उत्साहित नहीं होता। उसे जानने पर मनुष्य मस्त और स्तब्ध हो जाता है, आत्माराम हो जाता है। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, यह जगत एक विशाल पागल खाना है। यहाँ तो सभी पागल हैं, कोई रुपयों के लिए, कोई स्त्रियों के लिए, कोई नाम और यश के लिए। कुछ मनुष्य ऐसे भी हैं जो ईश्वर के लिए पागल हैं। अन्यान्य वस्तुओं के लिए पागल न होकर ईश्वर के लिए पागल होना क्या अच्छा नहीं है? ईश्वर है पारसमणि, उसके स्पर्श से मनुष्य एक ही क्षण में सोना बन जाता है। यद्यपि आकार पूर्वत ही रहता है, किंतु प्रकृति बदल जाती है। मनुष्य का आकार रहता है, किंतु उससे किसी का भी अनिष्ट नहीं होता, उससे अन्याय का कोई कार्य हो ही नहीं सकता। ईश्वर का चिंतन करते करते कोई रोने लगता है, कोई हंसने लगता है, कोई गाता है, कोई नाचता है, और किसी के मुख से अद्भुत बातें निकलने लगती हैं, किंतु सब उन एक ईश्वर की ही बातें करते हैं। महापुरुषगण धर्म का प्रचार करके चले जाते हैं, किंतु ईसा, बुद्ध, रामकृष्ण आदि के समान अवतार पुरुष ही धर्म दे सकते हैं। वे दृष्टि मात्र अथवा स्पर्श मात्र से ही दूसरों में धर्म की शक्ति का संचार कर सकते हैं। ईसाई धर्म में इसी को पवित्र आत्मा की शक्ति कहते हैं। इसी कार्य को लक्ष्य करके हस्त स्पर्श की कथा बाइबल में कही गई है। आचार्य ईसा ने अपने शिष्यों के भीतर सचमुच शक्ति संचार किया था। इसी को गुरु परंपरागत शक्ति कहते हैं। यही यथार्थ बपतिस्मा है, दीक्षा है और अनादि काल से चली आ रही है। भक्ति को किसी वासना की पूर्ति का साधन नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि भक्ति तो समस्त वासनाओं के निरोध का कारण स्वरूप है। सा न कामयमाना निरोध रूपत्वात्। नारद ने भक्ति का लक्षण इस प्रकार बतलाया है। जब समस्त चिंताएं, इंद्रियों की क्रियाएं और समस्त कर्म उनके प्रति अर्पित हो जाते हैं और क्षण मात्र के लिए भी उनकी विस्मृति हृदय में परम व्याकुलता उत्पन्न कर देती है, तभी यथार्थ भक्ति का उदय समझना चाहिए। यही भक्ति प्रेम की सर्वोच्च अवस्था है, क्योंकि अन्यान्य साधारण प्रेम में
प्रेमी या प्रेमिका अपने प्रेमास्पद से प्रेम का प्रतिदान चाहते हैं, किंतु भक्त अपने प्रेम में केवल उनके सुख से ही सुखी हो जाता है। सच्ची भक्ति प्राप्त होने पर सर्वस्व का त्याग होता है। इस कथन का तात्पर्य यह है कि उस व्यक्ति के समस्त लौकिक और वैदिक कर्मों का त्याग हो जाता है। जब अन्य सभी आश्रयों को छोड़कर चित्त उनके ईश्वर के प्रति आसक्त हो जाता है और उनसे प्रतिकूल सभी विषयों से उदासीन हो जाता है, तभी यथार्थ भक्ति की प्राप्ति समझनी चाहिए। जब तक चित्त में इतनी दृढ़ता न आ जाती कि शास्त्र विधियों का पालन छोड़ देने पर भी हृदय का यथार्थ भक्ति भाव नष्ट नहीं होता, तब तक इन सबको मानते चलो, किंतु उसके बाद तुम्हें शास्त्र के परे जाना होगा। शास्त्र के विधि निषेधों को मानकर चलना ही जीवन का चरम लक्ष्य नहीं है। आध्यात्मिक सत्य का एकमात्र प्रमाण है प्रत्यक्षीकरण। प्रत्येक को स्वयं परीक्षा करके देखना होगा कि यह सत्य है या नहीं। जो धर्माचार्य कहते हैं कि मैंने इस सत्य का दर्शन किया है, किंतु तुम कभी नहीं कर सकते, उनकी बात पर विश्वास मत करो। किंतु जो यह कहते हैं कि तुम भी प्रयत्न करने पर दर्शन पा सकोगे, केवल उन्हीं की बात पर विश्वास करो। इस संसार में सभी युगों के, सभी देशों के, सभी शास्त्र और सभी सत्य वेद हैं, क्योंकि इन सभी सत्यों का प्रत्यक्ष अनुभव करना पड़ता है और सभी लोग इन सब सत्यों का आविष्कार कर सकते हैं। जब भक्ति सूर्य की किरणों से सभी दिशाएं उद्भासित हो उठती हैं, तब हम सभी कर्मों को ईश्वरार्पण कर देना चाहते हैं और उनकी एक क्षण की भी विस्मृति से हमें बड़े क्लेश का अनुभव होता है। ईश्वर और उनके प्रति तुम्हारी भक्ति दोनों के बीच ऐसी कोई अन्य वस्तु नहीं होनी चाहिए जो तुम्हें उनकी ओर अग्रसर होने से रोक सके। उनकी भक्ति करो, उनके प्रति अनुरागी बनो, उन पर प्रेम करो। लोग कुछ भी कहें, कहने दो, उसकी परवाह मत करो। प्रेम भक्ति 3 प्रकार की होती है: समर्था, समंजसा और साधारणी। साधारणी प्रीति संपन्न व्यक्ति अपने प्रेमास्पद से यह दो कहना चाहता है, किंतु स्वयं कुछ भी देना नहीं चाहता। समंजसा में आदान और प्रदान दोनों की भावना रहती है, किंतु समर्था में भक्त बदले में कुछ भी नहीं चाहता। जैसे पतिंगा प्रदीप के प्रति प्रेम के कारण आकर्षित होता है और वह जलकर भस्म भले ही हो जाए, पर उसके प्रति अपना प्रेम नहीं छोड़ता। यह भक्ति कर्म, ज्ञान और योग से भी श्रेष्ठ है। कर्म के द्वारा केवल कर्म करने वाले का ही चित्त शुद्ध होता है, उससे दूसरे का कुछ उपकार नहीं होता। हमें अपनी ही साधना से अपनी उन्नति करनी है। महापुरुष गण तो हमारा केवल पथ प्रदर्शन करते हैं, और यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी ईशा के श्री चरणों में यदि तुम अपने को समर्पित कर दोगे तो तुम्हें सर्वदा उनका चिंतन करना होगा, और इस चिंतन के फलस्वरूप तुम तद्भावापन्न हो जाओगे। इस प्रकार की तन्मयता का नाम ही भक्ति या प्रेम है। पराभक्ति और पराविद्या दोनों एक ही है, किंतु ईश्वर के संबंध में केवल नानाविध मत मतांतरों की आलोचना करने से काम नहीं चलेगा। ईश्वर से प्रेम करना होगा और साधना करनी होगी। संसार और सांसारिक विषयों का त्याग विशेषतः तब तक करो जब तक मन रूपी पौधा शक्तिशाली नहीं हो जाता। दिन रात ईश्वर का चिंतन करो। जहाँ तक
हो सके दूसरे विषयों का चिंतन छोड़ दो। जिन दैनिक कर्तव्यों की चिंता करनी ही पड़े वे सब ईश्वर भावापन्न होकर किए जा सकते हैं। शयन में समझो माँ को प्रणाम कर रहा हूँ, निद्रा में समझो उनका ही ध्यान कर रहा हूँ और आहार में समझो श्यामा माँ को ही आहुति दे रहा हूँ। सभी कार्यों में, सभी वस्तुओं में केवल उन्हीं का दर्शन करो। दूसरों के साथ केवल ईश्वर की ही चर्चा करो। इससे हमें अपनी साधना में बड़ी सहायता मिलेगी। भगवान की कृपा अथवा उनकी योग्यतम संतान महापुरुषों की कृपा प्राप्त कर लो। यही दो भगवत प्राप्ति के प्रधान उपाय हैं। ऐसे महापुरुषों का संग लाभ होना बहुत ही कठिन है। 5 मिनट भी उनका ठीक ठीक संग लाभ हो जाए तो सारा जीवन ही बदल जाता है। यदि तुम इन महापुरुषों की संगति के सचमुच इच्छुक हो तो तुम्हें किसी न किसी महापुरुष का संग लाभ अवश्य होगा। ये भक्त, ये महापुरुष जहाँ रहते हैं वह स्थान तीर्थ बन जाता है। वे जो कहते हैं वही शास्त्र हो जाता है और वे जो कुछ कार्य करते हैं वही सत्कर्म समझा जाता है। ऐसा है उनका महात्म्य। वे जिस स्थान पर निवास करते हैं वह उनके देह निःसृत पवित्र शक्ति स्पंदन से परिपूर्ण हो जाता है। जो कोई उस स्थान पर जाता है वही उस स्पंदन का अनुभव करता है और इसी कारण उसके भीतर भी पवित्र भाव का संचार होता है। इस प्रकार के भक्तों में जाति, विद्या, रूप, कुल, धन आदि का भेद नहीं रहता, क्योंकि वे उनके हैं, ईश्वर के हैं। कुसंग पूर्ण रूप से छोड़ दो। विशेषतः प्रारंभिक अवस्था में विषयी लोगों का संग कभी न करो, क्योंकि उनकी संगति से चित्त चंचल हो जाता है। मैं और मेरा के भाव को सर्वदा छोड़ दो। जिसके लिए जगत में मेरा कुछ भी नहीं है, उसी के निकट भगवान आविर्भूत होते हैं। सभी प्रकार के माइक प्रेम के, मायाजन्य प्रेम के बंधनों को काट डालो। आलस्य का त्याग करो और मेरा क्या होगा इस प्रकार की चिंता कभी न करो। तुमने जो कुछ काम किया है उसके फलाफल जानने के लिए पीछे की ओर मुड़कर मत देखो। भगवान को समर्पण कर कर्म करते चलो। फलाफल की कुछ भी चिंता न करो। जब मन और प्राण अविच्छिन्न प्रवाह के रूप में भगवान की ओर जाते हैं, जब रुपए पैसे या नाम यश की प्राप्ति के लिए समय नहीं बचता, भगवान को छोड़ अन्य किसी प्रकार के चिंतन का अवसर नहीं मिलता, तभी हृदय में उस अपार अपूर्व प्रेमानंद का उदय होता है। वासनाएं तो काठ की माला के समान असार हैं। प्रकृत प्रेम या भक्ति निर्हेतुक है। यहाँ किसी प्रकार की कामना नहीं है। यहाँ तो नित्य नूतन और प्रतिक्षण वर्धिष्णु है और है सूक्ष्म अनुभव स्वरूप। अनुभव के द्वारा ही इसे समझना होता है। व्याख्या के द्वारा यह नहीं समझाई जा सकती। भक्ति ही सबसे सहज साधन है। भक्ति स्वाभाविक है। इसमें किसी युक्ति या तर्क की अपेक्षा नहीं। भक्ति स्वयं प्रमाण है। इसके लिए और किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। युक्ति तर्क क्या है? अपने मन के द्वारा किसी विषय को सीमाबद्ध करना ही युक्ति तर्क है। हम मानो अपने मन का जाल फैलाकर किसी विषय को पकड़ते हैं और कहते हैं कि हमने इस विषय को प्रमाणित किया है, किंतु ईश्वर को हम जाल के द्वारा पकड़ नहीं सकते, कभी भी नहीं। भक्ति अहेतुकी होनी चाहिए, अर्थात हेतु रहित होनी चाहिए। हम जब प्रेम के अयोग्य किसी वस्तु या व्यक्ति से
प्यार करते हैं तब वह प्रेम भी उसी प्रकृत प्रेम और प्रकृत आनंद की अभिव्यक्ति मात्र है। प्रेम को चाहे जिस रूप से व्यवहार में क्यों न लाओ, प्रेम स्वभाव से ही शांति और आनंद स्वरूप है। हत्यारा जब अपने शिशु का चुंबन करता है उस समय वह प्रेम को छोड़ अन्य सब कुछ भूल जाता है। अहम का बिल्कुल नाश कर डालो, काम क्रोध का त्याग करो, अपना सर्वस्व ईश्वर को समर्पित कर दो। नाहम नाहम तू हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, तू ही है, तू ही है, मैं मर गया, रहे हो केवल तुम, मैं तुम ही हूँ। किसी की निंदा मत करो। यदि दुख विपत्ति आए तो समझो ईश्वर तुम्हारे साथ खेल रहे हैं, और यही समझकर दुख में भी परम सुखी रहो। भक्ति या प्रेम देश कालातीत है और वह पूर्ण स्वरूप है। अर्थात स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि व्यक्ति को भक्ति में इस प्रकार डूब जाना चाहिए कि उसके लिए शुभ अशुभ, सुख दुख, मंगल अमंगल में कोई भेद न रहे। वह उस पूर्ण पुरुष के साथ एकत्व को प्राप्त कर पूर्णता का अनुभव करे। अमेरिका में दिए गए स्वामी विवेकानंद के कुछ अन्य व्याख्यानों को हम देववाणी श्रृंखला की अगली कड़ी में सुनेंगे। धन्यवाद। पुनः मिलेंगे।